कहते हैं सरकारें सिर्फ चुनाव नहीं हारती, कभी कभी वो भरोसा भी हार जाती हैं। और जब जनता का भरोसा टूटता है तो उसकी आवाज सिर्फ सड़कों पर नहीं, सत्ता के गलियारों तक सुनाई देती है। पिछले कुछ सालों में देश ने एक के बाद एक पेपर लीक देखे। कभी भर्ती परीक्षा, कभी प्रतियोगी परीक्षा, कभी नीट, कभी यूजीसी नेट। हर बार लाखों युवाओं की मेहनत पर सवाल उठे। लेकिन अब सवाल सिर्फ पेपर लीक पर नहीं है, सवाल सरकार की विश्वसनीयता का भी है। क्योंकि अगर अब कोई बड़ा पेपर लीक हुआ तो क्या मोदी सरकार के लिए उसे संभालना पहले जितना आसान होगा? क्या अब युवाओं का संयम जवाब दे चुका है? और क्या विपक्ष को सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार मिल चुका है? क्या पेपर लीक अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की समस्या है या ये देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है? क्या लगातार हो रहे पेपर लीक युवाओं का सरकार पर भरोसा कमजोर कर रहे हैं? और अगर भविष्य में फिर कोई बड़ी परीक्षा लीक होती है तो उसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं बल्कि सीधे सरकार की साख पर भी पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ वर्षों के बड़े पेपर लीक, उनके राजनीतिक असर, सरकार के कदम और आगे की चुनौतियों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं कनक सिंगल। एक समय था जब पेपर लीक की खबरें किसी एक या दो राज्य तक सीमित रह जाती थी, लेकिन अब हर बड़ा पेपर राष्ट्र बहस बन जाता है। क्योंकि दांव पर सिर्फ नौकरी नहीं, लाखों युवाओं का भविष्य भी होता है। और इसी वजह से हर पेपर लीक सरकार के लिए भी एक राजनीतिक परीक्षा बन जाता है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो कई बड़ी परीक्षाएं विवादों में रहीं। जैसे कभी नीट यूजी पेपर लीक का विवाद तो कभी यूजीसी नेट परीक्षा रद्द। राज्यों की पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी, कांस्टेबल और कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी कई बार गड़बड़ियों के आरोप लगे। हर बार लाखों छात्र प्रभावित हुए और हर बार एक ही सवाल उठा, आखिर परीक्षा प्रणाली सुरक्षित कब होगी? और हाल ही में नीट के मामले ने इस बहस को सबसे बड़ा मोड़ दिया। देश भर में प्रदर्शन हुए, जंतर मंतर पर छात्र बैठे, संसद तक आवाज पहुंची, विपक्ष ने सरकार को घेरा और पहली बार पेपर लीक राष्ट्र राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे आए और उन्होंने पेपर लीक को घोर पाप बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन राजनीति में बयानों के साथ साथ नतीजे भी देखे जाते हैं। और युवाओं का सवाल अब भी वही है, क्या अगला पेपर सुरक्षित होगा? क्या पेपर में कोई धांधली नहीं आएगी? सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन कानून बनाया, जांच एजेंसियों को सक्रिय किया, गिरफ्तारियां हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, डिजिटल निगरानी बढ़ाने के दावे किए गए। लेकिन अगर भविष्य में फिर कोई बड़ा पेपर लीक हो गया तो क्या लोग इन दावों पर पहले जैसा भरोसा करेंगे? क्या लोग परीक्षाओं को लेकर मोदी सरकार पर फिर भरोसा करेंगे? क्योंकि अब मामला सिर्फ कानून का नहीं, विश्वास का भी है। एक छात्र सिर्फ 6 महीने नहीं, कई बार 2-2, 3-3 साल तक एक परीक्षा की तैयारी करता है। और जब वही पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें और युवा का भविष्य भी टूट जाता है। राजनीतिक तौर पर भी देखें तो विपक्ष को भी एक मजबूत मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि हर बार पेपर लीक के बाद सरकार से जवाब मांगा जाता है। इस्तीफे की मांग उठती है, संसद में हंगामा होता है, सड़क पर प्रदर्शन होते हैं। यानी अब हर पेपर लीक सीधे राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि युवा मतदाता भी है। क्योंकि रोजगार, भर्ती और परीक्षा आज युवाओं के सबसे संवेदनशील मुद्दे हैं। अगर यहाँ भरोसा डगमगाता है तो उसका असर चुनावी राजनीति तक भी पहुंच सकता है। हर पेपर लीक का तरीका अलग रहा, कहीं सॉल्वर गैंग, कहीं प्रिंटिंग सेंटर से सेंध, कहीं डिजिटल सिस्टम में गड़बड़ी तो कहीं अंदरूनी मिलीभगत। यानी समस्या किसी एक विभाग की नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की है। ऐसे में सरकार के सामने अब 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, पेपर लीक होने से पहले उसे रोकना। दूसरी, अगर कहीं गड़बड़ी हो भी जाए तो कुछ घंटों के ही भीतर सख्त और पारदर्शी कार्रवाई करना। और तीसरी चुनौती, सबसे जरूरी, छात्रों का भरोसा वापस जीतना। क्योंकि सिर्फ गिरफ्तारी समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां पेपर लीक की गुंजाइश ही ना बचे। विशेषज्ञ भी लगातार कहते रहे हैं कि अब परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड, एन्क्रिप्टेड, रियल टाइम मॉनिटरिंग वाली और जवाबदेही से जुड़ी व्यवस्था में बदलना होगा, जहां पेपर तैयार होने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक हर चरण सुरक्षित और रिकॉर्डेड हो। सरकार के लिए भी एक बड़ा मौका है कि अगर आने वाले समय में परीक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तो युवाओं का भरोसा लौट सकता है। लेकिन अगर इसका कुछ उल्टा हुआ तो अगर फिर कोई बड़ा पेपर लीक हुआ तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं, पूरी व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर भी उठेंगे। फिलहाल लड़ाई सिर्फ पेपर लीक रोकने की नहीं बल्कि युवाओं का भरोसा बचाने की और उसे वापस जीतने की भी है।
क्योंकि सरकारें कानून बनाकर व्यवस्था बदल सकती हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ नतीजों से लौटता है और नतीजा तब आएगा जब ये कानून जमीनी तौर पर असर करेंगे। और यही वजह है कि आने वाले समय में अगर कोई बड़ा पेपर लीक नहीं होता तो ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। लेकिन अगर फिर वही गलती दोहराई गई तो सवाल सिर्फ परीक्षा पर नहीं, पूरी व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर भी खड़े होंगे। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये पेपर लीक रुकेंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।